हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में की टीजी के हमारे सेशन में। इस सेशन में हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर जो सूजो सी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। हम यहाँ डेली सूजो सी बुलेटिन डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखते हैं जो राजस्थान समसामयिकी से संबंधित होते हैं। आज रविवार 16 अगस्त 2026 श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्थी संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज दिवस विशेष में हम देखेंगे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो एक मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था 1946 में। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांगों को लेकर डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया था, जिसके बाद कोलकाता में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इतिहास में द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। 1904 में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 16 अगस्त 1904 में प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने अमर कविता लिखी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हैं। 16 अगस्त 1904 में उनका जन्म हुआ था। 1886 में श्री रामकृष्ण परमहंस का महापरिनिर्वाण हुआ था। संत स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने 16 अगस्त 1886 को समाधि ली थी। 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ था। 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में 80वां स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। राजस्थान सिविल संहिता 2026 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 को राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सिविल संहिता 2026 लाने की दिशा में काम किया जा रहा है। कानून व्यवस्था सुरक्षा, अशांत क्षेत्र कानून, सांप्रदायिक रूप से असंवेदनशील क्षेत्रों में जबरन पलायन, संपत्ति के बिक्री पर रोक लगाने के लिए अशांत क्षेत्र कानून लाया गया। धर्मांतरण पर रोक, प्रलोभन या कपटपूर्वक धर्मांतरण को रोकने के लिए विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून भी बनाया गया। जीरो टॉलरेंस, अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य किया जा रहा है। साकार हो रही अंत्योदय की भावना, सामाजिक सुरक्षा कल्याण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को बढ़ाकर 1450 प्रतिमाह करने का निर्णय। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकारों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। छोटे दुकानदारों को, रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है। पालनहार योजना में अब तक 6 लाख से अधिक बच्चों को 3000 करोड़ के लाभान्वित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3.32 लाख 3,82,000 आवासों का निर्माण हो चुका है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 6 लाख मरीजों को 9,700 करोड़ से अधिक का कैशलेस उपचार दिया जा चुका है। खाद्य सुरक्षा में 1 करोड़ के नए नाम जोड़े गए। जल सुरक्षा की दिशा में काम, जिनमें रामजल सेतु लिंक परियोजना, कुल लागत लगभग 91,000 करोड़। रामजल सेतु लिंक परियोजना की 26,000 करोड़ के कार्यादेश जारी हो चुके हैं। प्रदेश के 17 जिलों की आबादी को सुविधा मिलेगी रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत। यमुना जल समझौता, राजस्थान तक यमुना जल लाने के लिए लगभग 34,000 करोड़ की परियोजना का MOU हुआ है। शेखावाटी क्षेत्र के करीब 75 लाख लोगों को स्थायी पेयजल की सुविधा मिलेगी रामजल सेतु यमुना जल समझौते से। किसान खुशहाल तो राजस्थान खुशहाल, कृषि एवं कल्याण के लिए PM किसान सम्मान निधि, राज्य में वार्षिक सहायता 6,000 से बढ़ाकर 9,000 की गई। ये प्रिंट मिस्टेक है, 9,000 है। 6,000 से बढ़ाकर जो पेंशन है मासिक वो 9,000 की गई, जिसमें 6,000 केंद्र सरकार द्वारा और 3,000 राज्य सरकार द्वारा सहायता के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के उपलक्ष्य में वित्तीय सहायता 76 लाख से अधिक किसानों को 3,734 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत कृषि कनेक्शन में बिजली सब्सिडी 2.31 लाख से अधिक नए कृषि कनेक्शन जारी किए गए। बिजली बिलों में 61,000 करोड़ का अनुदान दिया गया। गेहूं पर बोनस, समर्थन मूल्य पर 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। किसानों को करीब 67,000 करोड़ के ब्याज मुक्त फसली ऋण भी वितरित किए गए। राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य कार्यक्रम स्थल व ध्वजारोहण, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। अन्य स्थल पर हम ध्वजारोहण देखें तो उनमें इस समारोह से पहले मुख्यमंत्री बीकानेर स्थित स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में भी ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री जी ने शहीद स्मारक पर मुख्यमंत्री जी ने पुष्प चक्र अर्पित करके शहीदों को नमन किया तथा विजिटर बुक में कृतज्ञता संदेश लिखा। समारोह के अन्य गतिविधियों में मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया, मार्च पास्ट की सलामी ली। प्रशासन, पुलिस सहित राजकीय सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को पदक व योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए। समाज सेवा, लोक कलाओं,
पर्यावरण व खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। राजस्थान के साथ साथ ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के लोक कलाकारों ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी। विजन 2047। राज्य सरकार के विजन 2047 के विकसित भारत विकसित राजस्थान के संकल्प की सिद्धि तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत का डिजिटल मॉडल यूपीआई सहित वैश्विक स्तर पर सराहा जा रहा है। औद्योगिक व ऊर्जा परियोजनाएं। राजस्थान के विकास के नए इंजन। पंचपदरा रिफाइनरी योजना 79,459 करोड़ की लागत से 79,459 करोड़ की लागत से पंचपदरा रिफाइनरी का शुभारंभ किया गया। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास भी किया गया। महिला सशक्तिकरण को विकास का आधार। प्रमुख योजनाएं आंकड़े। लाडो प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कालीबाई भील महिला शिक्षा संबल योजना, जिसमें 1 लाख से अधिक महिलाएं व बालिकाएं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रही है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना, 2 लाख से अधिक महिलाओं बालिकाओं को डिजिटल साक्षरता व डिजिटल कौशल प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम योजना, जिसके तहत महिलाएं स्वयं सहायता समूहों को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक का ऋण सीमा कर दी गई। 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक की मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है। लखपति दीदी पहल। करीब 25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। 19 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। 25 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। 19 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। राज्यपाल द्वारा ध्वजारोहण राजभवन लोक भवन में। ध्वजारोहण व सलामी। राज्यपाल हरिभाऊ वांगड़े ने लोक भवन में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया तथा RAC भारत की सलामी ली। लोक भवन परिसर में राजकीय विद्यालय के उच्च प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों को उपहार व मिठाई वितरित की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लोक भवन में फलों के पौधे भी लगाए गए। अजमेर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण मार्च पास्ट की सलामी तथा उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया। भीलवाड़ा में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने जिला मुख्यालय पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया व परेड का निरीक्षण किया। सवाई माधोपुर में कृषि उद्यानिकी आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही जो अन्य राजस्थान गवर्नमेंट के जो विभिन्न मंत्री हैं वो विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में विभिन्न जगहों पर उन्होंने ध्वजारोहण किया। पूर्व संध्या कार्यक्रम व भव्य ड्रोन शो। बीकानेर में भव्य ड्रोन शो का आयोजन भी किया गया। संध्याकालीन में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां मूक बधिर बच्चों की विशेष प्रस्तुति मुख्य आकर्षण रही। एट होम कार्यक्रम। बीकानेर के राजकीय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में 8 होम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बीकानेर के राजकीय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में आसमान में लगभग 600 ड्रोन्स द्वारा अद्भुत आकृतियां और परफॉर्मेंस बनाई गई। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। प्रवासी राजस्थानी दिवस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2026 और जय हिंद और तिरंगा लहराते हुए जवान आप देख सकते हैं ड्रोन के तहत शो किए गए थे। थीम में प्रस्तुति भारतीय सेना की शौर्य गाथा, ऑपरेशन सिंदूर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, प्रवासी राजस्थानी दिवस तथा जय हिंद की भव्य आकृतियाँ प्रदर्शित की गई। डॉक्टर मंजूषा चंद्रभूषण सक्सेना को कला गुरु सम्मान। मंजूषा चंद्रभूषण सक्सेना को कला गुरु सम्मान दिया गया। संस्कार भारती जोधपुर महानगर द्वारा JNU के पुराने परिसर में थिएटर सेल में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। पिछले 27 वर्षों से भरतनाट्यम की नृत्यांगना है सक्रिय। 66 बालिकाओं को अरंगेत्रम करवाकर स्नातक की डिग्री प्रदान की तथा 6,000 से अधिक बालिकाओं को संस्था से डिप्लोमा करवाया। भरतनाट्यम की राजस्थान में स्थापित करने के लिए उनका नाम राजस्थान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। भरतनाट्यम को राजस्थान में स्थापित करने के लिए डॉक्टर मंजूषा चंद्रभूषण सक्सेना का नाम राजस्थान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। वीर दुर्गादास अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जा चुका है। विमेन सबस्टेंट अवार्ड तथा मरुधरा गौरव सम्मान 2026 से भी सम्मानित किया जा चुका है। कला गुरु सम्मान से भी मंजूषा चंद्रभूषण सक्सेना को सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान सचिवालय का नया नॉर्थ ब्लॉक पर्यावरण अनुकूल बनाया जा रहा है। अर्थात क्या है, तो 128 करोड़ की लागत से 12,000 वर्ग फीट में जो राजस्थान सचिवालय का नया भवन बनाया जा रहा है। पारंपरिक लाल ईंटों के स्थान पर फ्लाई ऐश ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लाल ईंटें बनाने के लिए काफ़ी वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए फ्लाई ऐश की ईंटों का निर्माण किया जा ईंटों से सचिवालय का निर्माण किया जा रहा है। CMO मंत्रालय भवन की तर्ज पर झरोखों वाली डिजाइन व लाल गिरु तथा सफ़ेद पेंट किया जा रहा है। 12 सचिव संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी नॉर्थ ब्लॉक सचिवालय में बैठेंगे। अक्टूबर में पूरा हो जाएगा, नवंबर से कार्य शुरू हो जाएंगे। 268 वाहनों की भूमिगत पार्किंग है, जिससे भवन की बेसमेंट पार्किंग से जोड़ने के लिए 1.5 लाख वर्ग फीट हो जाएगा। सरकार के फास्ट
डीएस योजना। फास्ट डीएस योजना क्या है? फास्ट डीएस योजना से जो विदेश में रह रहे भारतीय हैं उन्हें अपने विदेशी खातों की जानकारी देनी होगी जिनका उन्होंने छुपाया हुआ है, जिसे हम अर्थात अघोषित आय जो उनकी विदेशों के बैंकों में जमा है, अघोषित संपत्ति, उसे जताने के लिए, उस पर टैक्स वसूलने के लिए राजस्थान मतलब भारत सरकार द्वारा जो योजना लाई जा रही है उसका नाम है फास्ट डीएस योजना, फॉरेन एसेट स्मॉल टैक्सपेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम। बजट 2026-27 में घोषणा की गई थी, उसके तहत अब लाई जा रही है। लागू होने की तिथि है 16 अगस्त से लागू है। ऑनलाइन घोषणा की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2026 तक, अर्थात 31 दिसंबर 2026 तक आप अपने अघोषित आय है जो आपके विदेशी बैंक खातों में है, अघोषित आय, उनका आप ऑनलाइन घोषणा कर सकते हैं। मूल्यांकन का आधार संपत्ति की उचित बाजार कीमत है वो 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुरूप तय होगी, अर्थात अगर डॉलर में है, यूरो में है, तो उसका जो अनुमान है संपत्ति की कीमत वो 31 मार्च 2026 की स्थिति के आधार पर तय की जाएगी। उसी के आधार पर टैक्स भी लिया जाएगा। छात्र, युवा, पेशेवर, तकनीकी कर्मचारी और एनआरआई जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है उन्हें टारगेटेड किया गया है। श्रेणी 1 में अघोषित संपत्ति आय अधिकतम 1 करोड़ की अघोषित संपत्ति है उस पर कर लिया जाएगा। कर की कीमत 30% टैक्स लिया जाएगा और 30% एडिशनल राशि समान जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने घोषित नहीं की है उसका जुर्माना लगाया जाएगा 30% के लगभग, और 30% टैक्स उस पर लिया जाएगा 1 करोड़ तक की संपत्ति पर। श्रेणी 2 में पूर्व कर चुकाई अर्थात अनिवासी समय की संपत्ति, अर्थात जो पहले निवासी नहीं थे अब भारत के निवासी बने हैं और पूर्व में उन्होंने उस पर टैक्स चुकाया हुआ है, बाद में नहीं चुकाया है, तो 5 करोड़ तक की सीमा पर केवल 1 लाख का शुल्क उन्हें देना होगा और अपनी जो भी विदेशी संपत्ति है उनकी जानकारी पूरी तरह से देनी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अलवर जनसभा, हमने कल भी इसके बारे में चर्चा की थी। केंद्रीय गृह मंत्री जी 2 दिवस के अलवर और चित्तौड़गढ़ के दौरे पर हैं। विजयनगर मैदान अलवर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उपस्थित रहेंगे। प्रदेश भर के लिए 6,279 करोड़ की लागत से 933 विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। 10,548 नवनियुक्तों को कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। कोटपुतली, बहरोड, खिरतल, तिजारा सहित जिलों के 1 लाख लोगों की भागीदारी उसमें होगी कार्यक्रम में। स्वतंत्रता दिवस 2026 प्रधानमंत्री की वेशभूषा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा सफ़ेद कुर्ते, चॉकलेट ब्राउन जैकेट के साथ लाल रंग की राजस्थानी बंदेज की पगड़ी पहनी थी। लाल रंग की राजस्थानी बंदेज की पगड़ी प्रधानमंत्री जी ने पहनी, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये बंदेज है, राजस्थानी बंदेज, ये पगड़ी उन्होंने पहनी है प्रधानमंत्री जी ने। पॉकेट स्क्वायर, लहरिया, हरा और सफ़ेद रंग के 3 पॉकेट स्क्वायर लगाए। संबोधन के बाद स्कूली बच्चों के साथ हाथ मिलाए व आशीर्वाद दिया। जयपुर में निकली तीज माता की भव्य सवारी, शनिवार को सिटी पैलेस के जनानी ड्योढ़ी से चांदी की भव्य पालकी में सवारी निकाली गई। राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा घूमर, कालबेलिया और चरी नृत्य मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी गई। मार्ग में ड्रोन से पुष्प वर्षा के साथ साथ पूरी यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई। आप देख सकते हैं तीज माता की भव्य सवारी चांदी के पालकी में निकाली गई। तीज उत्सव त्रिपोलिया गेट पर निकाला जा रहा है। राजस्थान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन जयपुर द्वारा 15 और 16 अगस्त अर्थात कल निकाली गई थी और आज भी निकाली जाएगी। त्रिपोलिया गेट से सिटी पैलेस तक निकाली जाएगी। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।